दो दिग्गज, दो धुरंधर, दो लीजेंड समकालीन हैं दोनों। मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे जो कि टेनिस से संबद्ध हैं, लिएंडर पेस, और दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबद्ध हैं, सचिन तेंदुलकर। दोनों ही अपने अपने खेलों में बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में इनका। एक लंबा कैरियर रहा है इनका इस खेल जगत में। हालांकि इसमें से लिएंडर पेस आज भी सक्रिय हैं, रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़े हैं। शायद इस वर्ष उनका 2020 में रिटायरमेंट हो जाना था, लेकिन इस बीच काफ़ी कोरोना के चलते हुए काफ़ी कुछ आयोजन स्थगित हुए, खेल आयोजन स्थगित हो गए। सचिन तेंदुलकर जो कि आज 2013 में संन्यास ले चुके हैं इस खेल से, उनका भी काफ़ी लंबा कैरियर रहा क्रिकेट जीवन में। पहले मैं आपसे लिएंडर पेस की चर्चा करना चाहूँगा, इनके बारे में बताऊँगा। 1973 में इनका जन्म हुआ था। एक पारिवारिक माहौल, जो खेल माहौल मिला था, पारिवारिक खेल माहौल मिला था। इनके पिता भी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, वेस पेस, जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में टीम इवेंट हॉकी में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। तो एक पारिवारिक माहौल ही इनका अनुकूल था खेलों के प्रति। तो सबसे पहले इनकी उपलब्धि है 1990 में इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यूट किया था, इंटरनेशनल डेब्यूट किया था, पदार्पण किया था अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। तो 1990 में इन्होंने जूनियर विंबलडन का खिताब जीता था। उसमें इनकी आयु 17 वर्ष की थी। ये यहाँ पर से सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं। सभी प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले हैं, जिनकी लगभग 97 के इन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले हुए हैं, जिनमें मिक्स डबल में इन्होंने 10 बार खिताब जीता और युगल में 8 बार खिताब जीता। टोटल इनके 18 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। इसके अलावा एटीपी टूर के बहुत सारे टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। एटीपी टूर जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में चलती है, व्यावसायिक टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, और इसमें भी इन्होंने 38 खिताब जीते हैं। इसके अलावा डेविस कप में इनकी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। डेविस कप जो कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व होता है जिसमें। और इसके अलावा एक उल्लेखनीय सफलता और है इनकी, 1996 में इन्होंने अटलांटा जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो कि भारतीय ओलंपिक इतिहास में दूसरा इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल था। काफ़ी अच्छा कैरियर रहा इनका। अब जो यहाँ पर अब दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। महानतम क्रिकेटरों में शुमार किए जाते हैं विश्व के। अनगिनत रिकॉर्डों की लंबी फहरिस्त, लंबी श्रृंखला, शायद हम बता भी नहीं सकें आपको। और जो इनके मुख्य रिकॉर्ड हैं ये हैं इनके 100 अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने शतक बनाए, 49 इन्होंने टेस्ट मैचेस में बनाए और 51 इन्होंने ओडीआई में बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के इनकी शतकों की संख्या 100 है। और इसके अलावा इन्होंने एक दिवसीय मैचों में 18,000 रन बनाए और लगभग टेस्ट मैचों में 16,000 रन बनाए। ये अनुमानित बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा भी अन्य ढेरों रिकॉर्ड हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने की, और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके भी। अब यहाँ पर अगर एक फैंटेसी करते हैं हम लोग, इमेजिनेशन बोलते हैं जिसको, करते हैं, आपको प्रतिशत में बताना पड़ेगा इसका कमेंट बॉक्स में, फिर मैं लास्ट में इसके डिटेल में जाऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। यहाँ पर हम लोग अदला बदली कर रहे हैं दोनों समकालीनों को। लिएंडर पेस को हम बल्ला थमा देते हैं और सचिन तेंदुलकर को टेनिस का रैकेट थमा देते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी देखने की बात है कि जो सचिन तेंदुलकर के हम दो रिकॉर्ड लेते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके हैं, इनको ब्रेक करने की आपको कितनी संभावना लगती है? एक फैंटेसी है।
अगर लिएंडर पेस क्रिकेट खेलें तो। और अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ पर टेनिस रैकेट पकड़ते हैं तो उनकी जो ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं उसके एकल सिंगल मुकाबले का कोई भी खिताब जीतने की कितनी संभावना है? आप जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो इसका मुझे सचिन के आगे प्रतिशत लिखिएगा और लिएंडर पेस के आगे प्रतिशत लिखिएगा। सचिन तेंदुलकर के जो ग्रैंड स्लैम खिताब का एक ग्रैंड स्लैम जीतने की कितनी संभावना है, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विंबलडन हो, फ्रेंच ओपन हो, यूएस ओपन हो, कोई सा भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो, सिर्फ एक ही खिताब जीतने की उनकी कितनी संभावना लगती है सिंगल्स का, ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का। और जो लिएंडर पेस हैं, इनको जो इनके अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, 200 शतक हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो रन्स हैं इनको ब्रेक करने की आपको कितनी संभावना लगती है? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, सचिन डैश करके प्रतिशत, लिएंडर पेस डैश प्रतिशत। धन्यवाद।